अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि और पुण्यात्मा वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके सह शरीर आता है, यथार्थ ज्ञान देता है। आपको वेदों में दिखाएंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विषय में कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान ने लगभग 40,000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, यदि इनका मार्ग सही हो तो हमें घड़ी खुशी होती और हम भी बन जाते साथ में आके। हम तो परमात्मा चाहिए, कुछ भी बनना पड़ो, लेकिन उन हिंदुओं के साथ तो वो बन गई। एक कहावत है, कहावत तो ये है कि आसमान से गिरे और खजूर में टंग गए। उनके साथ तो वो बन गई कि खजूर से गिरे, आसमान में टंग गए और गलत जगह फंस गए बगैर ज्ञान के। ऐसे ब्रह्मटी होती है प्राणी की। पुण्यात्मा, मुसलमान धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे ईसाई धर्म के पुण्यात्मा हो, चाहे हिंदू धर्म की पुण्यात्माएं हैं, चाहे ईसाई धर्म की, चाहे सिख धर्म की पुण्यात्माएं हैं, वो सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। और ये मुसलमान प्रवक्ता जिसकी DVD CD मुझदास को एक श्रद्धालु ने लाकर दी, वो वेदों का हवाला देता है कि वेदों में भी परमात्मा निराकार अकाय कहा है, बिना काया का, उसकी काया नहीं है। और किसका प्रमाण लिया है उसने? यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 के मंत्र नंबर 3 का, और केवल एक वाक्य घोट रखा है उसने कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। भले पुरुषों, एक न तस्य प्रतिमा अस्ति, इस वाक्य से परमात्मा को निराकार सिद्ध कर दिया। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है, है तो दिखाओ। तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। उसकी प्रतिमा यहाँ किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसकी खबर किसी को थी ही नहीं। प्रतिमा बनाओ किसकी, वो किसी ने देखा ही नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने प्रतिमा बनाई है, उसकी बताया है कि ये है वो परमात्मा। क्योंकि वेद ज्ञान दाता ये कौन है? ब्रह्म है, सरपुरुष है। और वही गीता ज्ञान दाता है, वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये तो खुद कहता है मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, तो वेदों में उसकी प्रतिमा कैसे आवेगी? उसका ज्ञान वो वेदों के आधार से जिन्होंने साधना की, उनको तो पता ही नहीं कि वो कैसे मिलेगा जिसकी प्रतिमा है। वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और ये मुसलमान धर्म का प्रवक्ता, उसका शुभ नाम है डॉक्टर जाकिर नाइक। वो कहता है कि मुझे कोई झूठा सिद्ध कर दे तो मैं अपने धर्म को त्याग कर उसका अनुयायी बन जाऊंगा। तो दास प्रार्थना करता है कि अपने इस वायदे को याद रखना, भूल ना जाना। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो साकार है या निराकार है। वो परमात्मा कैसा है? वो नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर सतलोक में रहता है, वहाँ भी मनुष्य सदृश्य है। राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा,
अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पवित्र बाइबल को, उसके बाद लेंगे पवित्र कुरान शरीफ को, उस तत्पश्चात हम लेंगे पवित्र वेदों को, और उसके पश्चात हम लेंगे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी को। इन चारों में आपको नर आकार मनुष्य सदृश सिद्ध करते हैं, तो फिर ये सिद्ध होने के बाद दास पुनः प्रार्थना करेगा उस पुण्यात्मा मुसलमान डॉक्टर जाकिर नाइक जी से कि अपना वायदा याद रखना कि मुझे जो हरा देगा, झूठा सिद्ध कर देगा, मैं उसका शागिर्द बन जाऊंगा, उस धर्म के को स्वीकार कर लूँगा, भूलिए मत ना। जो व्यक्ति तत्व ज्ञानहीन होते हैं वो कुछ टांग और अड़ा दिया करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि मैं बाइबल को नहीं मानता, और किसको मानते हैं? इन चार पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं। पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ये सिद्ध करते हैं कि जो इन पवित्र तीनों पुस्तकों में, कुरान शरीफ तो अलग है, और पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर नामक जो तीन पुस्तक हैं, उनका संग्रह ही पवित्र बाइबल है। इसमें भ्रमित ना होना किसी अनजान के कारण। तो इसलिए पहले आपको यही दिखाते हैं और तुलना करते हैं कि पवित्र बाइबल एक जो का तो उसी का संग्रह है, उसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा, ये पुस्तक है आसमानी किताबें, तौरेत, जबूर और इंजिल। ये कहाँ से प्रकाशित है? BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बंगलौर से। यहाँ देखिएगा, आसमानी किताबन, तौरात, जबूर, इंजिल, उर्दू, देवनागरी स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ देखते हैं, पब्लिश्ड बाई BSI महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर, ब्रिलियंट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर 94। ये यहाँ ये तीनों किताबें हैं, तीनों किताबें तौरेत, जबूर, इंजिल। इसमें आगे चलते हैं एज इट इज। अब हम इसके आगे आते हैं। ये पुस्तक यहाँ से तौरेत शुरू होती है, और इसमें पैदाइश नामक एक चैप्टर है, पैदाइश। और हम यहाँ आ जाते हैं, पैदाइश 1:1 का 24 तक इस पृष्ठ पे है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। या देखो, इस प्रकार शाम हुई और सुबह हुआ, ये पहला दिन हुआ। फिर दूसरा दिन, और फिर ये तीसरा दिन, ये तीसरा दिन हुआ। फिर चौथा दिन हुआ, फिर पांचवा दिन हुआ। हम पढ़ेंगे छठा दिन। ये देखो, यहाँ आगे हम पैदाइश 1:25, 2:1.12 3 पृष्ठ पे। अब 26वां श्लोक पढ़ेंगे। फिर खुदा ने कहा, 5 दिन में जो कुछ रचना रचनी थी परमात्मा ने रच दी। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुरूप अपने जैसा ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, उत्पत्ति की। देखिएगा, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों पर, तमाम ज़मीन और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं, इख्तियार रखे। यानी उनसे समझदार हो यो।
और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। अपने आत्माओं और दिखाते हैं कि अल्लाह ने जो सृष्टि रचने वाला अल्लाह है, खुदा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा, वो है कंप्लीट गॉड, वो है पूर्ण परमात्मा, वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। उसने किसी भी को, ना पशु पक्षियों को ना मनुष्यों को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। देखिएगा, अब हमने ये 28 पढ़ लिया, अब 29 में, और खुदा ने सबको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो, जमीन को मांस मूर और मकूम करो, यानी भर दो जमीन को, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो, यानी उनको खाना नहीं। आगे तो खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं, और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा बहुत अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो 6ठा दिन हुआ। अब इसमें स्पष्ट कर दिया। अब देखो, ये तो ये पवित्र पुस्तक आपको दिखा दी तीनों। अब इसका ज्यों का त्यों वर्णन है इस पवित्र बाइबल में, क्योंकि ये जो तत्व ज्ञानहीन प्राणी जो भ्रमित किए हुए होते हैं जनता को, वो काट छांट किया करते हैं, फलानी किताब गलत है, उसको नहीं मानते हैं। अब ये भी समस्या हल कर देगा ये दास के इसको किसी को अग्रम मग्रम करने की गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको जो पवित्र तौरात के अंदर प्रकरण दिखाया वही पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ, क्योंकि एज इट इज है ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है अब आगे दिखाते हैं आपको। ये है जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स एम डिवीजन, और एसोसिएट एडिटर है जेस वेस्ले डेम्स PhD, और यहाँ है लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA प्रिंटेड इन इंडिया। अब यहाँ दिखाते हैं पवित्र बाइबल संपूर्ण अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट्स, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टैम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक हैं जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक समिति, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये सारा कुछ वही है। ये कहाँ से छपा है, फुल्ली लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर, इतने USA से छपा है ये, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति पर आते हैं हम बिल्कुल स्टार्ट से ही। ये देखिएगा, ये है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति, आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी ये बहुत सिंपल उसमें लिख रखा है। इस प्रकार पहला दिन हो गया, यानी सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर तब परमेश्वर ने उस मंत्र कर प्रकाश का, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। सांझ हुई भोर हुई फिर तीसरा दिन हो गया। इनमें कुछ रचनाएं की परमात्मा ने। फिर देखो, अब 4 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम। सांझ हुई फिर भोर हुआ, चौथा दिन हो गया। अब फिर हम यहाँ आगे 5 पृष्ठ पे जिन उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, जेनेसिस। ये सांझ हुई फिर भोर हुआ, 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठे दिन में आएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी उनसे समझदार हो, खावे नहीं उनको कि देश का अर्थ कोई गलत लगा बैठे। फिर कहते तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य